नाज़िमा बुखारी साहबा, ये जो CBMs की बात हो रही है उसमें तो वो उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन पर कोई ज्यादा सीरियस मुकदमात नहीं है और वो जेलों में पड़े हुए हैं। तो क्या CBMs के लिए, और बात देखिए एंड ऑफ द डे जो भी हुआ जैसे भी हुआ डायलॉग पर ही बात आके सारे आप पॉलिटिकल पार्टीज हैं इन चीजों को समझते हैं। गवर्नमेंट किस हद तक CBMs करने के लिए तैयार है? बहुत शुक्रिया आदिल। देखिए, पहली तो बात यह है कि ये पहली दफा नहीं है। जब ये पागलपन पे उतरे हुए थे 2014 में, तब भी मुज़ाकरात की बात की थी। जब ये खुद जो है वो फिरौनियत और तकब्बुर के आखिरी मीनार पे चढ़े हुए थे, जब पाकिस्तान के ऊपर जो है वो अभिनंदन ने हमला किया था, जब पाकिस्तान में कोविड आया था, जब उस वक्त का जो अपोजिशन लीडर थे और जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उस वक्त उनको इन्होंने बुरी तरह से जेल में फेंका हुआ था। उसके बावजूद मेरी लीडरशिप ने उस वक्त भी कहा कि हमें बात करनी चाहिए, हमें मुज़ाकरात करने चाहिए। और अब भी जब ये आ रहे थे वफाक पे हमला करने के लिए एक दफा फिर, तो उस वक्त भी इनको जो है इनके साथ मुज़ाकरात किए गए, इन्हें इंगेज किया गया और कहा गया कि बराए मेहरबानी ये फितना फसाद की सियासत छोड़ दें। आपके पास एक सूबा है जिस सूबे के हालात बहुत खराब हैं, जिसके अंदर उस वक्त एग्जैक्टली उन दिनों में जो पाराचनार और कुरम के हालात थे, जहां वहां पर जिस तरह से गले कट रहे थे एक दूसरे के, गली मोहल्लों के अंदर जो है वो लोग मर्डर हो रहे थे और वो मौसूफ जो है वो कोई बात सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं है। अब इनकी अजीब बात यह है कि ये CBM कहें या जो भी कहें, दूसरे लफ्जों में इनको इमरान खान को जो है वो जेल में बैठा इस वक्त जो डट के खड़ा रहता था, वो इस वक्त जो है वो रो रहा है जेल में बैठ के और उसको NRO चाहिए। अब ये देखिए ना, जिनके ऊपर केसेस नहीं है, किसके ऊपर केस नहीं है? यास्मीन राशिद के ऊपर जो है वो रियासत के खिलाफ जलाओ घिराव का, रियासत के खिलाफ बगावत करने का केस नहीं है। जाज चौधरी, उमर चीमा, जिन लोगों के ये नाम लेते हैं, ये कोई अपनी नमाजें बख्शवाने के लिए कि जुर्म में कैद में नहीं है, या इनके ऊपर किसी के ऊपर मुर्गी चोरी का मुकदमा नहीं है। इनके ऊपर जो मुकदमात है उनकी नौयत तो देखिए ना क्या है। और अगर ये इस तरह से एक तरफ आप खुद पिट गए हैं, आपने डू एंड डाई का आपने कॉल दी, आपने आखिरी कॉल कहा, आपने लोगों को जो है वो 2 अरब रुपया अपने KP के फंड से मसाजिद और आयमा कराम के नाम पे, आपके अपनी ऑडिट रिपोर्ट मैंने उस दिन दिखाई भी थी, 2 अरब रुपया आपने बांटा और आप जो है अफगानियों को लेके आए। आपने बाकायदा एक जंग का माहौल पैदा किया, बाकायदा जंगी तैयारियां की और आपने लोगों को मारा, पुलिस वालों को जो है मारा, रेंजर्स को मारा। और उसके बाद अभी भी आप ये अज़मा साहबा, ये जो आप अफगानों की बार बार बात करते हैं कि वहां से लोग लेके आए, वो है कहाँ? उनको कैमरे के सामने तो लेके आए ना, उनके पता तो चले ये कहाँ से हैं कहाँ से नहीं है। क्वाइफ उनके वो आके कैमरे के सामने बताएं कि हमें ये लेके आए थे। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हो रहा है जी। 37 जो हमने कहे हैं वो जाहिर है हमारे पास मौजूद है और काउंटेड है तो है। और ये बाकायदा तौर पर इसके ऊपर जो है वो पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपको पहले भी बताया गया। मजीद बहुत सारी चीजें जो बिहाइंड इन्वेस्टिगेशन है वो भी आपको पता चलेगी। एक टास्क फोर्स भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बनाई है इस हवाले से, वो भी इसको देखेगी। मेरी गुजारिश ये है कि ये जो ये सब करके इनको फायदा क्या होगा, ये क्या होता है? बार बार ये देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान से समेत KPK के, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ, समेत KPK के चंद इनके जो यूथ के जिन लोगों को तैयार किया गया है पैसे देकर, या जिनको दिहाड़ी पे लाया जाता है, आपने वो बहुत सारे इकबाली बयानात भी देखे हैं जो लोग कह रहे हैं 50,000 रुपया दे के लाया गया था और जो है वो हमें गन्स भी फराहम की गई थी और वो सब किया गया था। ये तमाम चीजें जो है ये जिस तैयारी के साथ ये आए थे, ये मुल्क का भला करने के लिए तो नहीं आए थे। उसके बावजूद अगर अब भी ये शराइत की बात करें और अभी भी कहें हमें CBM चाहिए, हमें फलाना चाहिए, तो आई एम सॉरी, मतलब ये तो ना करने वाली बातें हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि जिनके साथ वो बैठना चाहते हैं वो उनके साथ अगर नहीं बैठना चाहते तो अभी भी अगर इनको समझ में नहीं आ रहा। और फिर ये इमरान खान ने कई दफा बिठाया, आपको याद होगा कि इंतखाबात की तारीख डिसाइड हो गई थी, मुज़ाकरात हो गए थे, उसने वीटो कर दिया। बिकॉज उसका काम जो है वो मुल्क में आग लगाना है। मुल्क अब ट्रैक पे आ गया है, महंगाई कम हो रही है, लोगों के हालात बेहतर होने शुरू हो गए हैं, मईशत बेहतर हो रही है, खसारा कम हो रहा है। ये इमरान खान से बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएगा, तरमीमी बिल के तहत आप डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं कि फेक न्यूज देने वालों को 5 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा। देखिए, ऐसे कवानीन पहले भी आए हैं, उनको इज़हारी आज़ादी राय पर कदगन तो समझा गया, लेकिन हमें पता है, आप ट्विटर खोल के देखें, ये जो इवन लाशों वाला मामला भी था, फिगर वाला भी, कितनी एग्जेजरेशन हुई, कितनी फेक न्यूज आई। लेकिन बजाय इसके कि इस पर मुकदमात बने,
आपकी गवर्नमेंट उठा के एक सहाफी पर आइस का मुकदमा बना देती है। तो जो असल जो कवानीन मौजूद हैं, अगर तो कुछ सहाफी आपको लगते हैं कि वो सहाफी नहीं बल्कि एक सियासी जमात के कारकुन बन गए हैं, तो जो रेलेवेंट कवानीन मौजूद हैं, अगर वो एग्जेजरेशन कर रहे हैं, अगर वो फेक न्यूज को फैला रहे हैं, गलत वो दे रहे हैं, तो इसके तहत क्यों कार्रवाई नहीं होती? आप ठीक कह रहे हो आदिल। देखिए, मुझे मालूम अभी एग्जैक्टली तो नहीं है। देखिए, बहुत सारी चीजें अंडर कंसिडरेशन होती हैं, एंड पर फाइनल ड्राफ्ट होते होते उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती हैं, बहुत सारी जो है वो निकल जाती हैं। तो इसलिए हमें इंतजार करना चाहिए कि फाइनल ड्राफ्ट जैसे इसके ऊपर होगा। लेकिन एक बात तो तय है, इज़हार राय की आजादी जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होती, उसके साथ आपके बहुत सारे फराइज भी जो है वो शामिल होते हैं। और मैं बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ कि आइस के मुकदमे की बजाय अगर जो सही मुकदमा बनता था कि वो जो है वो घंटे के अंदर एक जो रेजर एहलकार है उसका भाई पैदा कर लिया गया, फिर उसको जो है वो खड़ा करके उसका वीडियो बयान ले लिया गया और कहा गया कि जी पुलिस वालों ने खुद अपने बंदे कुचल दिए हैं, हालांकि हकायक बिल्कुल मुख्तलिफ थे। दूसरी बात यह है कि अगर आप जो सहाफती लोग हैं जिनको हर वक्त जो इज़हार राय का अलम लेके निकले होते हैं, आप लोग अपने बारे में नहीं सोचेंगे? क्या आप लोगों को अपनी स्क्रूटनी खुद नहीं करनी चाहिए? क्या आप लोगों को अपने बारे में खुद फैसले अगर आप करने लग जाए ना, तो हुकूमतों को इंटरवीन करना ही ना पड़े? आपके इतने सारे नुमाइंदे हैं, आपके इतने सारे इदारे हैं, आपकी इतनी सारी तंजीमें हैं, आप क्यों नहीं कहते हैं, उन तंजीमों के अंदर बात करते हैं कि भाई हमारे अंदर भी जो ब्लैक शीप्स हैं हमें उनको देखना चाहिए। हमें जो साफी के नाम के ऊपर प्रोपेगेंडा सेल के मेंबर हैं, जो डॉलरों की खातिर पागल हो गए हैं, जिनको डॉलरों की खातिर सामने पाकिस्तान की कोई चीज नजर नहीं आ रही, अब वो जो है वो उनके बारे में आप लोग खुद कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? और जब आप एक्शन नहीं लेते तो फिर उस्मा साहब इसमें मैं थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा एक कतई कलामी की माफी, आप जारी रखिए। मैं देखें इस वक्त इतनी पोलराइजेशन हो चुकी है मीडिया में भी कि आपको क्लियर डिवाइड नजर आ रही है, चाहे आप टीवी चैनल्स की बात करें, जर्नलिस्टों की बात करें। सिर्फ ये पिछले 2 साल उठा के देख लें, चंद लोग ऐसे हैं जो लिटरली जो भी एक सियासी जमात कहे वो उसी को टो करना शुरू कर देते हैं। कितनी कार्रवाई, किसके खिलाफ आप लोगों ने कार्रवाई की, आप बताएं ना? साफी तो खुद नहीं उठ के ऐसे करेंगे ना। किसके खिलाफ नहीं? अभी भी देखिए, अभी भी वही ये जो लाशों वाला प्रोपेगेंडा है, इसमें 4-5 जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने कैसे किरदार अदा किया है? किधर है गवर्नमेंट? देखिए, जो उससे ये पहली दफा तो नहीं किया उन्होंने, वो इससे पहले भी बहुत दफा बहुत कुछ कर चुके हैं और उनको हीरो बना के निकाला जाता है। अगर उनके ऊपर कानून जो है वो कोई FIR अगर डाल ही दी जाए, अगर उसके ऊपर कोई उनको कहीं कानून जो है वो पूछ ही ले, तो एक तो आपके जय्यद बड़े बड़े जो लीडराने कराम है जो है वो आ जाते हैं उनकी सपोर्ट के अंदर। और दूसरी बात यह है कि अदालतें बैठी हैं, बड़ा नाम है जी, बड़ा यूट्यूबर है, इसलिए इसको झूठ बेचने की और झूठ बकने की आदत होनी चाहिए। तो वो इस मुल्क में सही और गलत के बीच में फर्क ही तो खत्म हो गया है। सहाफी और एक प्रोपेगेंडिस्ट के बीच में फर्क खत्म हो गया है। इस मुल्क के अंदर अब जो भी आप एक ऐसी लाइन जो एक प्रोपेगेंडा सेल टो करता हो और खासतौर पे ओवरसीज से करता हो, क्योंकि ओवरसीज से जाहिर है उसकी भी मैंने देखा उसको, मैं भी थोड़ा मैंने शुरू में यूट्यूब किया था कि जो ओवरसीज के जो व्यूज होते हैं उसके पैसे ज्यादा मिलते हैं। तो मतलब आप और बकायदा वो यूट्यूबर्स लाइन टो नहीं करते, लाइन देते हैं, प्रोपेगेंडा सेल को लाइन देते हैं कि इन लाइंस पे काम करना है, ये लाइन होनी चाहिए हमारी, और उसके ऊपर फिर जो है वो ना इदारे बचते हैं ना मुल्क बचता। मुझे ये बताइए, इज़हारे राय की आजादी यूके और यूएस में कम है? वहां से ज्यादा तो कहीं नहीं हो सकती ना। जब वहां पर एक फेक पोस्ट के ऊपर रॉयट्स हुए थे यूके के अंदर, क्या किया था वहां के लोग, वहां की पुलिस ने और उन्होंने दरवाजे काट के लोगों को नोच के घरों के अंदर से निकाला और असम्बली ट्रायल्स करके उनको सालों की सजाएं दी। हमारे मुल्क में आप ये सोच सकते हैं? हमारे मुल्क में आप किसी के ऊपर जो है वो एक FIR ही कर दे, उसके बाद आप देखें कि मतलब आपकी लान तान शुरू, हुकूमत ने गलत कर दिया, हुकूमत ही सब गलत कर रही है, और जो वो दूसरी तरफ कर रहे हैं उनकी तरफ को देखना है। आज तक मुझे बताइए वो जो साफी है जो इन्होंने ये फेक भाई खड़ा किया था और जिन्होंने एक नैरेटिव दिया, और वो नैरेटिव फिर 24 घंटे चला पूरे सोशल मीडिया के ऊपर कि ये खुद ही पुलिस वालों ने मारे रेंजर्स। आज तक उस साफी को कभी आपने, जो अपने को साफी कहते हैं, उससे कभी शर्मिंदगी का इजहार किया है? उसने कभी माफी मांगी है? तो जो उसके साथ ये सारे खड़े होते हैं समेत आपके भी, शायद आपको एहसास है कि उसने क्या किया था और वो क्या हो सकता है? अब ये लाशें भी यही है। अब जो लाशें, नहीं, मैं किसी एक्टिविस्ट के साथ कभी खड़ा नहीं हुआ, साफी के साथ
अब इनकी लाशें सहाफी के साथ खड़ा होऊंगा, एक्टिविस्ट के साथ नहीं खड़ा होऊंगा। जी जी, चले उस्मा बुखारी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है ब्रेक का, जिसके कौन करेगा? ये आपकी का काम है। जो अथॉरिटी आपने बनाई है, जो अथॉरिटी आपने बनाई है, सबूतों के साथ आप ये फर्क एस्टेब्लिश कर सकती हैं।